नमस्ते मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए रीजनिंग का भाग संख्या में 3 लेके आया हूं, जिसका आप सभी मेरे साथियों को बेसब्री से इंतज़ार था और काफ़ी दिनों से आपकी मांग भी थी कि सर इसका भाग संख्या 3 भी आप अपलोड करो। तो आप सभी की मांग पर मैं ये भाग संख्या 3 लेके आया हूँ। आज के इस भाग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने रीजनिंग के प्रश्न। वैसे रीजनिंग का प्रश्न इंपॉर्टेंट कोई नहीं होता है या फिर किसी प्रश्न को अपन रट नहीं सकते हैं। अपन को रीजनिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए उसके पैटर्न को समझना पड़ता है। तो अपन इस वीडियो में वही कोशिश करेंगे, पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे और ऐसे अगर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो उसको आप आसानी से हल कर पाएँ, ये अपन कोशिश करेंगे। तो विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में आपसे भी एक प्रश्न मैं पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को देना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और हाँ साथियों, अगर भारत के आप किसी भी राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप वन रक्षक या फिर वनपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस है वो सेम ही रहता है। चलिए, अगर आपको आंसर आए तो मेरे साथ में आप भी आंसर देते जाइएगा। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न संख्या का अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी अपने सामने संख्या दी हुई होती है और उसका अगला जो अंक है वो अपन को ज्ञात करना पड़ता है। तो देखते हैं ऐसी जो प्रश्न आते हैं उसमें या तो कोई माइनस वाले संख्या का पैटर्न होता है या फिर प्लस वाले जो संख्या है उसका पैटर्न रहता है या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का। तो यही 4 ही पैटर्न रहते हैं। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। और संख्या अपने सामने है 7, 8, 10, 13 और 17। तो इसमें क्या हो रहा है यही तो अपन को निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस हो रहा है क्या। 7 के बाद में 8 दिया हुआ अगली संख्या, तो यहाँ पर माइनस तो नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है। 7 के बाद में 8 यानी 1 प्लस किया है इसने। 8 के बाद में अगली संख्या तीसरी देखते हैं तो 10 है और 8 के बाद में 10 यानी 2 प्लस किया है। फिर उसके बाद में 13 देखते हैं तो इन्होंने 3 प्लस किया, यानी ऐसे एक एक ये प्लस करते जा रहे हैं। 3 किया, फिर इसके बाद में 4 कर लिया है 17 तक। 17 के बाद में आप 5 प्लस कर लीजिए तो अपने आंसर आ जाएगा। देखते हैं 17 में 5 प्लस करते हैं तो कितने होते हैं, 22 होते हैं। तो 22 अपने ऑप्शन में है, कहीं पे भी बिल्कुल है, ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। यानी इस तरह से ऐसे प्रश्नों को अपन हल करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित हैं वैसे ही अखबार है वो किससे संबंधित हैं। जहाज का संबंध कप्तान से है तो वैसे ही अखबार का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले तो कप्तान क्या करता है जहाज का, तो कप्तान क्या करता है, जहाज की देख रेख करता है। वैसे ही अखबार की देख रेख या फिर किसके देख रेख में अखबार है वो छपता है, तो वही होगा अपना सही आंसर, संपादक। बिल्कुल संपादक इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अखबार है वो संपादक की देख रेख में ही छपता है या फिर प्रकाशित होता है। चलिए प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या समूह के समान हैं। यानी जैसा यहाँ पे पैटर्न दिया गया है वैसा का वैसा पैटर्न यहाँ पे भी किसी एक संख्या में लागू होगा या फिर किसी एक ऑप्शन में लागू होगा। तो सबसे पहले तो पैटर्न क्या है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, फिर उसके बाद में 18 है, फिर उसके बाद में 33 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है या फिर प्लस हो रहा है। देखते हैं 3 को किससे अपन गुणा करें ताकि 18 आए। तो 6 से अपन गुणा करते हैं तो कितना आता है, 18 आता है। अब 18 को 6 से और गुणा करते हैं तो क्या आता है, बताइएगा। 18 को 6 से अपन गुणा करते हैं तो क्या आता है। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अपने पास में 33 ही है, तो ये गुणा वाला तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है मेरे हिसाब से। तो 3 में इन्होंने कितना प्लस किया है, 15 किया है, तब जाके 18 बना है। अब 18 में 15 प्लस करके अपन देखते हैं, बिल्कुल 33 होता है। यानी यहाँ पे 15 का प्लस हो रहा है। तो देखते हैं इसमें से किस ऑप्शन में 15 प्लस हो रहे हैं, वही अपना सही आंसर होगा। 5 में 15 प्लस करते हैं तो कितना होता है, 20 होता है, लेकिन यहाँ पे 16 है, तो ये ऑप्शन तो बाहर निकल गया, यानी गलत हो गया। ऑप्शन 2 की बात करें, 6 में अपन 15 प्लस करते हैं तो कितना होता है, 21 होता है, लेकिन यहाँ पे 18 है, तो ये भी ऑप्शन अपने लिए गलत हो गया। ऑप्शन 3 की बात करते हैं, 7 में अब 15 प्लस करते हैं तो बिल्कुल 22 होते हैं,
तो ये ऑप्शन अपने लिए सही हो रहा है। लेकिन अगला भी अंक अपन को ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है। तो 22 में 15 प्लस करते हैं तो कितने होते हैं? 37 होते हैं। मतलब ये सही है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। 100 और 300 के बीच कुल कितनी संख्या है जिसके शुरू में या फिर अंत में 2 आता है? 56, 180, 110 या फिर 120? अगर आपको आता है तो ज़रूर आप आंसर दीजिएगा। तो साथियों 100 से लेके 200 तक ऐसी 11 संख्याएँ आती हैं जिसमें अंत में या फिर शुरू में 2 आता है। जैसे कि 102, 112, 122, 132, 142, 152, फिर उसके बाद में 162, 172, 182, 192 और फिर 200। 200 के शुरुआत में भी तो 2 आता है ना, तो इस तरह से 11 संख्या हो जाती हैं। अब 201 से बात करते हैं तो 201 से लेके 300 तक इसमें कितनी आती हैं? तो इसमें दोस्तों आती है 99। कितनी आती है? 99। क्यों आती 99? क्योंकि 200 वाले में सबके आगे 2 2 लग रहा है, तो पीछे को तो अपन को लेना देना ही नहीं है कोई। तो 201 से लेकर 299 तक 2 ही 2 लग रहा है, तो ये 99 संख्या ये प्लस 11 वो थी 100 से लेके 200 तक का। तो कितनी होगी? 110 ऐसी संख्या है जिसके शुरुआत में या फिर अंत में 2 आता है। तो अपना ऑप्शन रहेगा 3 इसका सही आंसर। साथियों इसी बात पे आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियो को तैयार करने में। जीके का अगर कोई वीडियो होता तो उसमें इतनी मेहनत नहीं लगती, लेकिन ऐसे जो रीजनिंग के वीडियो होते हैं उसको टाइपिंग करने में और उसके आंसर या फिर उसको हल करने में काफ़ी टाइम लगता है, तब जाके वीडियो एक तैयार होता। तो विनंती रहेगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5, एक्स जेड से लंबा है किंतु सी से बराबर लंबा नहीं है। एफ एक्स से लंबा है किंतु उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है। तदनुसार उक्त ग्रुप में सबसे लंबा कौन होगा? तो बिल्कुल जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा अपन करते जाते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्स जेड से लंबा है, मतलब एक्स से छोटा कौन हो गया? जेड से छोटा हो गया। किंतु सी से बराबर लंबा नहीं है, मतलब सी से लंबा नहीं है, इसका मतलब है कि सी इससे बड़ा होगा। एफ एक्स से लंबा है, एफ है वो एक्स से लंबा है, मतलब एफ आएगा यहाँ पे क्योंकि एक्स से लंबा है। किंतु उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है, मतलब एक से छोटा कौन है? एफ है, मतलब सी इससे भी बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा यहाँ पे बता जा रहा है कि ग्रुप में सबसे लंबा कौन है, तो सी हो जाएगा पहले जो सीढ़ी पे बैठा है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 6, बिल्कुल इजी सा पैटर्न है और आसान सा पैटर्न है। यदि एक कुट भाषा में KINDLE को ELDNIK लिखा जाए तो EXOTIC को क्या लिखा जाएगा? यानी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ये लिख रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे वही अपन को ज्ञात करना है। तो बिल्कुल इजी सा है। यहाँ पे सबसे पहली जो संख्या है उसको लिख लेते हैं KINDLE। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है? ELDNIK। इसका संबंध किस तरह से है अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका संबंध है, यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं ये, यानी ई यहाँ पे बाद में था तो यहाँ पे पहले ले लिया, फिर यहाँ पे एल जो था दूसरे नंबर पे लास्ट से, तो यहाँ पे पहले से दूसरे पे ले लिया, यानी इसका उल्टा कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अपन को इसका उल्टा करना है। तो इस वाले जो लाइन में सबसे लास्ट में सी है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में आई को, फिर उसके बाद में टी को, फिर ओ को, फिर एक्स को, फिर ई को। तो इस तरह से अपन लिखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है ऐसा? ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 अपना सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों है ना आसान और इजी ये पैटर्न, लेकिन अपन को समझना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 7, ये तो इनसे भी ज़्यादा इजी है। यहाँ पे लिखा गया है कि जनवरी को 7 लिखा जाता है, मई को 3 लिखा जाता है और मार्च को 5 लिखा जाता है। तो यदि जून और जुलाई के बराबर हो तो जून प्लस जुलाई किसके बराबर होंगे? यानी आपको बताना है कि जून और जुलाई है ये किसके बराबर होंगे। तो सबसे पहले तो प्रश्न का जो पैटर्न है वो क्या कह रहा है उसके अनुसार अपन चलेंगे तो आराम से आंसर अपन को मिल जाएगा। अब जनवरी को इन्होंने 7 लिखा है, तो कैसे लिखा है ये अपन को समझना पड़ेगा।
जैनुअरी शब्द है दोस्तों, इसमें 7 अक्षर हैं। आप देखो JANUARY यानी 7 हैं, इसलिए इन्होंने 7 लिखा है। मैं MAY यानी 3 अक्षर ही है, तो इन्होंने 3 लिखा है। मार्च को अपन देखते हैं तो 5 अक्षर है, तो इन्होंने 5 लिखा है। तो अब इसी के आधार पे अपन को अगला आंसर निकालना है। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, जून जुलाई के बराबर हो तो जून प्लस जुलाई किसके बराबर होंगे, यानी जून और जुलाई दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा, उतने नंबर का कोई यहाँ पे अगर संख्या है या फिर कोई जो नाम है तो वो अपना सही आंसर होगा। तो जून है, जून में कितने हैं, 4 हैं, और जुलाई में भी कितने हैं, 4 हैं, यानी इन दोनों को अपन प्लस करेंगे, 4 + 4 बराबर कितना होता है, 8 होता है। तो 8 अक्षरों वाला कोई अगर वर्ड है यहाँ पे तो वो अपना सही आंसर होगा। और 8 अक्षरों वाला इसमें से देखते हैं तो AUGUST यानी 6 अक्षरों वाला, FEBRUARY ये 8 वाला है दोस्तों दूसरा। तो दूसरा ये अपना सही आंसर हो जाएगा, यानी इन दोनों के बराबर यहाँ पे लिखा गया है ना, दोनों के बराबर। तो दोनों कितने हो गए, दोनों को प्लस किया तो 8 हुआ, और 8 अक्षर वाला अपना फेब्रुअरी है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8, संख्या 6 से 34 के बीच 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिल्कुल इजी सा प्रश्न, इससे इजी तो क्या प्रश्न अपन को देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे बताया गया है कि 6 से 34 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली संख्या। सबसे पहले तो वो बताना है 5 से विभाजित, यानी 5 से 6 के बाद में कौन आती है, 10 में 5 का भाग जाता है, फिर उसके बाद में किस में जाता है, 15 में जाता है, फिर उसके बाद में 20 में जाता है, फिर उसके बाद में 25 में जाता है, फिर उसके बाद में 30 में जाता है, यानी इन संख्याओं में 5 का भाग जाता है। अब ये पूछ रहा है कि इन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। मतलब इन सभी को अपन जोड़ लेंगे तो 10 + 15 25, 25 + 20 45, 45 + 25, इस तरह से इन सभी को अपन जोड़ते हैं तो 100 होते हैं साथियों। कितने होते हैं, 100। अब 100 में अपन को किसका भाग देना, 5 का देना है ना, औसत ज्ञात करना है तो 5 का ही देना पड़ेगा। तो 100 में 5 का देते हैं तो 20, यानी इनका औसत क्या हो गया, इन सभी संख्याओं का 20 हो गया। तो अपना ऑप्शन 3 में रहेगा 20 इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 9, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत है, लेकिन सही क्रम में अपन व्यवस्थित करते जाएंगे तो इसका भी आंसर अपन को मिल जाएगा। सीमा का छोटा भाई है मोहन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सीमा का छोटा भाई है मोहन, मतलब सीमा बड़ी है, मोहन है वो क्या है, छोटा है। सीता से आयु में बड़ा है, लेकिन सीता है उससे मोहन बड़ा है, तो मतलब सीता सबसे छोटी हो गई इनमें। तो पहली बात तो ये पहली लाइन तो कवर हो गई। अब दूसरी लाइन, श्वेता दीप्ति से छोटी है। श्वेता है वो किससे छोटी है, दीप्ति से, तो दीप्ति होगी बड़ी। किंतु सीमा से बड़ी है, किंतु श्वेता है दीप्ति से तो छोटी है, लेकिन सीमा से बड़ी है, मतलब इसमें भी सीमा क्या है, छोटी है। तो आयु में सबसे बड़ी कौन होगी, तो बस इसको व्यवस्थित कर लो। सबसे बड़ी दीप्ति, फिर उसके बाद में श्वेता, फिर उसके बाद में सीमा, फिर उसके बाद में मोहन, फिर सीता। तो सबसे बड़ी कौन होगी, दीप्ति होगी। तो दीप्ति किस में है, ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे हैं। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। तो यहाँ पे सुरेश और अशोक से संबंधित हैं, तो सुरेश की आरंभ से रैंक अपन को ज्ञात करनी है। यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है उसी के अनुसार अपन चलेंगे। तो बिल्कुल अशोक है उसका अंत से 17वीं रैंक है। अशोक है वो अंत से 17वीं रैंक पर, उससे 7 स्थान आगे कौन है, सुरेश हैं। अतः सुरेश अंत से हो गया 17 + 24, यानी अंत से सुरेश है वो 24वीं रैंक पे बैठा है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, अंत से 17वीं रैंक पे है और 7 स्थान आगे हैं सुरेश से, किससे, अशोक से। इसका मतलब हो गया 24वीं रैंक पे बैठा है। तो 39 में 24 आप माइनस कर लो और उसमें 1 प्लस कर लो, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 16वीं रैंक पे है कौन है, 16वीं रैंक पे कौन है, सुरेश है वो बैठा है प्रारंभ से। चलिए प्रश्न संख्या 11, बी
थोड़ी सी यहाँ पे छापने में प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पे सी है, ठीक है ना, यहाँ पे सी है, बी के बाद में सी। बी सी की सासी है और ए बी का पति है, बी डी की बहन है, तदनुसार ए का डी से क्या रिश्ता होगा। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। यहाँ पे बी है वो सी की सासी है, किसकी है, सी की साची है। ए है वो बी का पति है, ए है वो कौन है, ए है कौन है, बी का पति है। बी डी की बहन है, बी की बहन कौन है, डी है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ए डी से क्या रिश्ता है, ए और डी का, मतलब ये दोनों बहनें हो गई और ये बहन का पति है, मतलब इसका क्या संबंधी हो गया, जीजा हो गया। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न 12 है कि अपनी कक्षा में राहुल को ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। राहुल है वो अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें स्थान पे और नीचे से 38वें स्थान पे हैं, तो कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। मतलब राहुल के ऊपर से कितने पहले विद्यार्थी हैं, 8 हैं, मतलब 9वां स्थान तो उसका खुद का है, और नीचे से 38वां है, यानी उससे पहले नीचे से कितने हैं और हैं, 37 हैं। 8 + 37 इसको आप प्लस कर लीजिएगा, उसमें राहुल खुद को भी जोड़ लीजिएगा, तो हो जाएंगे उसका स्थान। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 8 + 37 + 1, यानी राहुल खुद को भी जोड़ना है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 46 बच्चे हैं, ठीक है ना, 46 बच्चे हैं। प्रश्न संख्या 13। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता है। तो ये थोड़ा सा कैलेंडर से संबंधित है, आपको कैलेंडर वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा शताब्दी का जो प्रथम दिन है वो सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नहीं हो सकता है, तो इन वारों को छोड़ के इनमें से अगर कोई है तो वो नहीं हो सकता है। कौन नहीं है, बुधवार। बाकी मंगलवार, सोमवार और शुक्रवार ये हो सकते हैं, लेकिन बुधवार है ये नहीं हो सकता है। प्रथम दिन की बात कर रहे हैं शताब्दी के। और अंतिम दिन में कौन कौन से होते हैं, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार ये नहीं हो सकता है, ठीक है, बाकी वाले सारे वार हो सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया का संबंध किससे है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, तो इसका तो आंसर सभी मेरे भाई और बहन देंगे। जिस प्रकार मछली है वो जल में तैरती है, उसी प्रकार चिड़िया है वो आकाश में उड़ती हैं। तो आकाश का हो जाएगा चिड़िया का संबंध ऑप्शन 3। चलिए प्रश्न संख्या 15। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से लुप्त संख्या है वो अपन को ज्ञात करनी है। 66 का संबंध है वो 513 से दिया है, उसी प्रकार 144 का संबंध किससे दिया है। मतलब यहाँ पे वर्ग हो रहा है दोस्तों। 66 है वो किसका है, स्क्वायर 8 का है, मतलब 66 है वो 8 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 513 की बात करें तो 513 है वो 8 का क्यूब है, ठीक है ना, 8 की घात 3। तो उसी प्रकार से 144 है ये किसका स्क्वायर है, वो अपना सही आंसर हो जाएगा। फिर उससे अपन निकालते हैं। तो अपन बात करें 144 की, तो 144 है ये 12 का क्यूब है, 12 का ही है ना, बिल्कुल 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर मतलब 144। तो 12 का क्यूब कर लीजिएगा आप, 12 की घात 3 अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन को निकालना पड़ेगा, वैसे तो काफ़ी समय हो जाएगा, तो 12 की घात 3 अपन निकालें तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 यानी 1729। और उसमें एक ये जोड़ रहा है, इसमें भी एक जोड़ा है इन्होंने। अगर 12 का क्यूब 8 का घात 3 करते हैं तो कितना होता है, 512 होता है, लेकिन यहाँ पे 13 है, मतलब एक इसने प्लस किया है, तो यहाँ पे भी बाद में एक प्लस कर लेंगे, तो 1729 इसका आंसर आ जाएगा। अब मैंने कहा था अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, देखते हैं आपके पास में कितना दिमाग तेज चलता है। इसका आंसर दीजिएगा। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी इसमें से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। श्रेणी में क्या दिया गया, 7, फिर उसके बाद में 12, फिर 22, फिर 42, फिर 82, फिर उसके बाद में अगली संख्या क्या होगी, 146, 173, 162 या फिर 183। एक बार प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से कॉपी में निकालिएगा, फिर उसके बाद में कमेंट में इसका आंसर ज़रूर आप लिखिएगा।
तो मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करके मैंने इस वीडियो को तैयार किया है, तो आपका लाइक तो बनता है। तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। और भी कोई प्रश्न हो तो ज़रूर आप लिखिएगा, उसका भी आंसर देने की कोशिश मैं करूँगा। वंदे मातरम, जय हिंद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।